देखो, पिछले महीने की कार सेल्स रिपोर्ट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे गए हैं। चाहे वो एसयूवी सेगमेंट हो, चाहे वो सिडान सेगमेंट हो, चाहे वो हैचबैक सेगमेंट हो, आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे जुलाई 2023 के कार सेल्स रिपोर्ट में। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। पिछले महीने 25th पोजीशन पर हुंडई की अल्काज़र आई है, जिसके टोटल 1443 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में लगभग 2888 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई अल्काज़र के सेल्स में लगभग 66% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसका सीएनजी मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इस कार की कीमत आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके बेस मॉडल की कीमत लगभग 16 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। 24th पोजीशन पर पिछले महीने टाटा की सफारी आई है और टाटा सफारी के टोटल 1687 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के जुलाई में लगभग 1761 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा सफारी के सेल्स में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 23rd पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है और टाइगुन के टोटल 1908 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के जुलाई में लगभग 1408 यूनिट बिके थे। यहाँ पर 30% की ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन फिर भी इस कार का सेल उतना नहीं है जितना कि इस सेगमेंट की कारें बिकती है। 22nd पोजीशन पर मेरी फेवरेट कार टाटा की हैरियर आई है और टाटा हैरियर के पिछले महीने 2092 यूनिट बिके हैं। पिछले साल की जुलाई में 2666 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 24% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। और टाटा मोटर्स ने हैरियर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं, काफी ज्यादा बदलाव करे हैं। स्पेशली मुझे इस कार का रेड डार्क एडिशन मॉडल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको कम कीमत के अंदर लग्जरी कार के मजे लेने हैं तो उस केस में आप टाटा हैरियर का रेड डार्क एडिशन या फिर 7 सीटर के अंदर आप टाटा सफारी का रेड डार्क एडिशन मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही कारों के अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन ऑफर किया है और भी ढेर सारे फीचर्स आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 21st पोजीशन पर एमजी की हेक्टर आई है और इस कार के पिछले महीने 2103 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 1988 यूनिट बिके थे। यहाँ पर लगभग आपको 5% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 20th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। हालांकि ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी इस कार का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। इस कार की कीमत भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखी है निसान कंपनी ने। इस कार के पिछले महीने 2152 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 3583 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 49% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 19th पोजीशन पर स्कोडा की कुशाक आई है और कुशाक के टोटल 2394 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 2064 यूनिट बिके थे। यहाँ पर कुशाक के सेल्स में आपको लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 18th नंबर पर सबकी फेवरेट कार टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है और टोयोटा फॉर्च्यूनर के टोटल 3129 यूनिट बिके हैं। पिछले साल की जुलाई में इस कार का सेल 3000 था। यहाँ पर आपको लगभग 4% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 17th पोजीशन पर टोयोटा की हाइराइडर आई है जो कि ग्रैंड विटारा का रिबैज वर्जन है और इस कार का सेल उतना नहीं है जितना कि ग्रैंड विटारा का सेल हो जाता है। लास्ट मंथ टोयोटा हाइराइडर के 3387 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। 16th पोजीशन पर रिसेंटली लॉन्च मारुति सुजुकी जिम्नी आई है और जिम्नी के टोटल 3778 यूनिट बिके हैं और ये कार कम्पीट करती है महिंद्रा थार के साथ, फोर्स गुरका के साथ। वैसे इन तीनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 15th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है और किया सोनेट के टोटल 4245 यूनिट बिके हैं पिछले महीने और पिछले साल के जुलाई में 7215 यूनिट बिके थे। यहाँ पर किया सोनेट के सेल्स में लगभग 51% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन किया सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल और सीएनजी मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV300 आई है और XUV300 के टोटल 4961 यूनिट बिके हैं पिछले महीने और पिछले साल के जुलाई में 5937 यूनिट बिके थे। यहाँ पर XUV300 के सेल्स में लगभग 17% की गिरावट आ चुकी है। XUV300 का भी फेसलिफ्ट मॉडल अगले साल तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और इसके अंदर आपको काफी नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से महिंद्रा कंपनी ने इसके इंटीरियर के ऊपर काम करना चाहिए जो कि काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। 13th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है जो कि सबकी फेवरेट कार है और महिंद्रा थार के पिछले महीने 5265 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 3616 यूनिट बिके थे। यहाँ पर लगभग थार के सेल्स में 46% की ग्रोथ हो चुकी है।
12th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। हालांकि ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर डिजर्व करती है और ये धीरे धीरे ऊपर आ रही है। शायद आने वाले समय में ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेगी। लास्ट मंथ XUV700 के 6176 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 6277 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको सिर्फ 2% की ही गिरावट देखने को मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर रिसेंटली लॉन्च हुंडई की एक्स्टर आई है, जो कि कम्पीट करती है टाटा पंच के साथ, सिट्रोन की C3 के साथ और इस कार के टोटल 7000 यूनिट बिके हैं। हालांकि इस कार का फर्स्ट मंथ था, उसी वजह से ये आपको सेल देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सेल आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस कार के अंदर आपको थोड़े से ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू टाटा पंच और सिट्रोन की C3। और इस कार के अंदर सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया है, CNG किट भी अवेलेबल है, तो उसी वजह से मेरे हिसाब से आने वाले समय में हुंडई एक्स्टर का सेल बढ़ सकता है। 10th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है और बोलेरो के टोटल 8921 यूनिट बिके हैं पिछले महीने और पिछले साल के जुलाई में 7917 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है और इस कार को काफी खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि पिछले महीने इस कार के 9079 यूनिट बिके हैं और ये कार आज के डेट में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है। इस कार के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत ये कार लगभग 28 के आसपास आपको माइलेज देने वाली है और इस कार के अंदर CNG किट भी अवेलेबल है। तो इस कार के अंदर आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और माइलेज के हिसाब से ग्रैंड विटारा आपके लिए एक परफेक्ट 5 सीटर मिड साइज SUV कार साबित हो सकती है। वैसे ये कम्पीट करती है क्रेटा सेल्टॉस के साथ और इन दिनों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 8th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था और किया सेल्टॉस के पिछले महीने 9740 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के जुलाई में 8541 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको सेल्टॉस के सेल्स में लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और जो सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं किया कंपनी ने, चाहे वो इंजन स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो एक्सटीरियर लुक हो। सेफ्टी के तौर पर आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और भी ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स आपको सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 7th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है इंडिया में और इस कार के पिछले महीने 10,062 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल की जुलाई में 12,000 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी हुंडई वेन्यू के सेल्स में। 6th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है सभी लोगों के लिए। हालांकि ये कार कभी कभी टॉप 25 लिस्ट के अंदर नहीं आती थी, लेकिन इस कार ने अपनी टॉप 10 लिस्ट के अंदर जगह पक्की कर ली है। पिछले महीने स्कॉर्पियो के 10,522 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल की जुलाई में सिर्फ 3,803 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो के सेल्स में 177% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 3,800 सेल से लेकर 10,500 सेल तक ये सफर स्कॉर्पियो इनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है। 5th पोजीशन पर टाटा पंच आई है, जिसके टोटल 12,019 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 11,007 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा पंच के सेल्स में लगभग 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और जब से ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से इस कार का सेल आपको 11,000, 12,000, 13,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा और टाटा पंच कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। 4th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आई है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन हमेशा फर्स्ट पोजीशन या फिर सेकंड पोजीशन पर रहती थी, लेकिन इस बार टाटा की नेक्सॉन 4th पोजीशन पर जा चुकी है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 12,349 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल की जुलाई में लगभग 14,214 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में लगभग 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। तीसरे पोजीशन पर एक न्यू कार की एंट्री हो चुकी है, जो कि है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स और फ्रॉन्क्स बलेनो का SUV वर्जन है। इस कार के पिछले महीने 13,220 यूनिट बिके हैं और इस कार ने सबको चौंका दिया है। वैसे मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स या फिर बलेनो, इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दूसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है, जो कि काफी बेहतरीन कर रही है पिछले कुछ महीनों से और हुंडई क्रेटा के पिछले कुछ महीनों से 14,000 15,000 के बीच में ही आपको सेल देखने को मिल जाएगा। पिछले महीने हुंडई क्रेटा के 14,062 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल की जुलाई में 12,625 यूनिट बिके थे। यहाँ पर हुंडई क्रेटा के सेल्स में आपको 11% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पोजीशन पर एक बार फिर से मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी
चुकी है और इस कार के बीच और नेक्सॉन के बीच काफी ज्यादा कड़ी टक्कर होती रहती है, लेकिन यहाँ पर ब्रेजा ने नेक्सॉन को हरा दिया है। ब्रेजा के पिछले महीने 16,543 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल की जुलाई में 9,709 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 70% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ब्रेजा लास्ट मंथ इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि पिछले महीने यानी जुलाई के महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। इस लिस्ट के अंदर फ्रोंक्स की एंट्री हो चुकी है। फ्रोंक्स के बाद टाटा नेक्सॉन 4th पोजीशन पर जा चुकी है, ब्रेजा 1st पोजीशन पर आ चुकी है और स्कॉर्पियो ने तबाही सी मचा दी है। और भी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे और इस लिस्ट के अंदर आपको हुंडई एक्स्टर की भी एंट्री देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस कार को रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था, लेकिन फोक्सवैगन की टाइगुन हो गई, हेक्टर हो गई, निसान की मैग्नेट हो गई, स्कोडा की कुशक हो गई, इन कारों का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। खैर उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।